नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज संत विजय दास को श्रद्धांजलि देने के लिए भरतपुर पहुंचे। पसोपा जाने से पहले पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि संत विजय दास के आत्मदाह का यदि कोई जिम्मेदार है तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का सबसे बड़ा उदाहरण संत विजयदास की घटना है। यदि सरकार समय पर संवेदनशील होती तो शायद ये घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी की सुरक्षा की चिंता इतनी हो गई कि उन्होंने साधुओं की सुरक्षा और जन सुरक्षा को तिलांजलि दे दी। तो संत विजय दास की घटना से जनता और संत समाज में आक्रोश है। जनता और संत समाज की हाय सरकार के लिए बहुत बुरी साबित होगी। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के गांव चिड़िया गांधी में गौकशी की घटना को लेकर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट कर संज्ञान सौंपा। साथ ही हिमांशु शर्मा भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिल्ली को भी ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि गौकशी मामले में जिस तरह से ग्रामीणों और महिलाओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ताजा मामला नया शहर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्य के मकान से बीती रात चोर जो है वो लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। तो वहीं हैरत करने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब और उनका परिवार पास के कमरे में सोते रहे और चोर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्लू लेने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्य के घर में चोरी हुई है रात में। ये घर के अंदर ही सो रहे थे और पास वाले कमरे के अंदर जो है वो मुकदमनी हुई है। मुकदमा नंबर 331 जो है दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और चोरों की ज्ञात चोरों की जो है पता से भी क्लू लेने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत भूगोर स्थित एक ग्रामीण बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर हथियारों के बल पर करीब 3 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की संख्या 3 थी और वो बाइक पर सवार होकर आए थे। बैंक में लूट की सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक कर्मियों से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक है यहाँ पर बुगोर ग्राम पंचायत भवन के पास ही। उसमें 3 बदमाशान हैं हथियारबंद, वो हेलमेट पहन रखे थे उन्होंने और बैंक से 3 लाख रुपए के करीब लूट के ले गए। पुलिस ने कोशिश कर रही है इसमें जांच की पूरे गंभीरता से और नाकाबंदी करवा दी है। 5 दिन में बड़ौदा ग्रामीण बैंक है यहाँ पर। खबर बीकानेर से है, जहां स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं देश के पीएम ने भी खुद भी मन की बात में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से बीजेपी ने पूर्व नगर विकास न्यास अध्यक्ष महावीर रांका के कार्यालय से बड़ी संख्या में तिरंगे बांटे हैं। वहीं
रांका ने बताया कि 24,000 तिरंगे बांटे जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर और भी तिरंगे बांटे जाएंगे। इस मौके पर पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका, बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष अखिलेख प्रताप सिंह और भगवान सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया, हर घर झंडा हर घर तिरंगा। उस आह्वान पर भामाशाहों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तक झंडा पहुंचे, ये प्रयास पूरा देश मना रहा है और वाकई में इसका एक शानदार जलवा होगा। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की जा रही है। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार के लिए शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई स्मारक स्थल पर कार्यक्रम किया गया। 8 अगस्त को हनुमान मंदिर, सब्जी मंडी से करनी माता मंदिर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना तय हुआ है। अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के प्रभारी रामदेव सोनी, सह प्रभारी पीयूष सोमानी, सुमेर सिंह और लक्ष्य को जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक पवन सारस्वत, राकेश और सह संयोजक प्रमोद बिश्नोई भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 9 से लेकर 15 तारीख तक, जैसा कि आपको पता है, अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। उसके तहत तिरंगा, जो हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसी के तहत ये सब कार्यक्रम रखा जा रहा है। कोटपुतली के पुलिस थाने में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिला सुरक्षा सखी स्वयं सेविकाओं द्वारा थाना एसएचओ सवाई सिंह समेत पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर सम्मानित किया। एसएचओ सवाई सिंह ने महिलाओं व बालिकाओं पर होने वाले अत्याचार को रोके जाने का हर संभव भरोसा दिलाया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करना सभी पुलिसकर्मियों का पहला कर्तव्य है। तो कोटपुतली से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिसकर्मियों को महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर नहाने आए 3 छात्रों में से एक की मौत हो गई। एक छात्र को हेड कांस्टेबल ने बचा लिया, जबकि तीसरे ने हाथ पैर मारकर किनारे को पकड़कर जान को बचा लिया। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि आधा दर्जन छात्र तीर्थराज मचकुंड पर घूमने आए थे। तीनों छात्र वमचकुंड सरोवर में नहाने के लिए उतर गए तो उन्होंने बताया कि रोहित ने गहरे पानी में छलांग लगा दी, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोटपुतली के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोवर्धनपुरा में स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटर आईडी को आधार लिंक से जोड़ने का कार्य किया गया। इसका शुभारंभ कोटपुतली के एसडीएम ऋषभ मंडल ने किया। एसडीएम मंडल ने विद्यालय प्रांगण में ग्रामीणों की उपस्थिति में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ ने भी शिरकत की। तो कोटपुतली से खबर आपको बता दें, जहां पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कार्यक्रम के तहत किया गया। अलवर शहर के अखेरपुरा मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय महिला ने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने महिला के पति और अन्य लोगों के खिलाफ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मृतका के भाई घनश्याम ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2015 में हुई थी। शादी में करीब 15 तोला से अधिक सोना दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ससुराल पक्ष बड़ी कार की डिमांड करते रहे और दहेज को लेकर आए दिन उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मेरी सिस्टर यहाँ लोर गई थी, वो करीबन 6 साल से परेशान कर रखी इन्होंने। काफी कभी क्रेटा मांगते, कभी सोना मांगते, कभी कुछ मांगते कुछ, और हमने कभी 10 कभी भी दिलवाते रहे, करते रहे, समझाते बुझता रहे, खूब परेशान कर लिया सब। क्या नाम है आपकी? सर मेरा नाम रेखा नाम है, उम्मीद जी का इसका हस्बैंड का नाम है, अलोरा खेपुरा मोहल्ला। बीकानेर की नोखा तहसील में लगातार अघोषित बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली की कटौती के विरोध में नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर अनेक सरपंचों और पार्षदों के साथ आमरण अनशन किया। गौरतलब है कि बिजली कटौती से परेशान स्थानीय निवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर नोखा शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के फीडर को अलग करने की मांग की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में फॉल्ट आने पर शहरी क्षेत्र की बिजली ना काटनी पड़े। अनशन पर बैठे नगर पालिका अध्यक्ष झंवर ने बिजली की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। पदमपुर के श्री गौशाला में काम करने वाले 2 कर्मचारी ट्यूबवेल के कुएं में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल कर्मचारियों को पदमपुर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंगानगर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम सुभाष कुमार, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि गौशाला के कर्मचारी ट्यूबवेल के पट्टे को खोल रहे थे और इस दौरान कुएं से निकली गैस से वो बेहोश हो गए और कुएं में गिर गए। खबर पावटा से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने हरियाणा रोडवेज पर फायरिंग कर दी। बस में बैठे लोग एक साथ दहशत में आ गए जब अचानक उन पर 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने फायरिंग और पथराव शुरू किया। दरअसल ओल्ड राव होटल के पास जयपुर से नाथौल जा रही हरियाणा रोडवेज की बस पर फॉर्च्यूनर और हैरियर गाड़ी में आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल भावरू प्रागपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर बस पर फायरिंग व पथराव क्यों किया गया था। घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। बस से पत्थर मार रहे थे ना, तो पीछे बैठे थे, तो पीछे सर में डर लगी, बाड़ों में लगी, मुश्किल से बचे। फिर हम सीटों के नीचे घुस गए। फिर बाद में हम सब रोने लग गए, सीटों के नीचे घुस गए। फिर हम सब ये लोग बोले, ड्राइवर को ऐसे बोले बस मत रोकना, भगा बस को जितना भगाया जाए। जब शाहपुरा थाने से और नारनौल के लिए चले तो रास्ते में ओल्ड राव के पास, लगभग ओल्ड राव के पास, उन्होंने 2 गाड़ियां पीछे लगाई, एक फॉर्च्यूनर और एक टाटा हैरियर। उस टाटा हैरियर के नंबर हम नहीं देख पाए, फॉर्च्यूनर के नंबर RJ 06 UE 0111 ये नंबर है उसके, और पावटा तक वो हमारे पीछे करते हुए आए। हम इस बड़ी मुश्किल से हम प्रागपुरा थाने में शरण ले रखी हमने। तो पावटा से खबर आपको बता दें, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अपराधियों ने चलती रोडवेज बस पर फायरिंग की है। राजस्थान में हजारों गौवंश लंपी बीमारी की वजह से मर रही हैं। यही 15 जिलों में बीमारी फैल चुकी है। वहीं 50,000 से ज्यादा गौवंश बीमार हैं। जयपुर में भी लंपी बीमारी पहुंच चुकी है। राजस्थान जैसे इतने बड़े प्रदेश में मात्र 2400 पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्वीकृत हैं। उनमें से 70% खाली हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने एक भी स्थायी पशु डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की है। तो वही 900 पशु डॉक्टरों की भर्ती 2019 पिछले 3 साल से कोर्ट में लंबित है। लंपी बीमारी 1929 से दुनिया में आई है और कई देशों में पशुओं पर काल बनकर टूट चुकी है। बावजूद इसके हमारे पास वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई दवा है। तो लंपी बीमारी से पशु जूझ रहे हैं और ऐसे में
पशु डॉक्टर के पद खाली होने की वजह से पशुओं पर ये बीमारी जो है वो काल बनकर टूट पड़ी है और जो पशु हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो वहीं कई पशु के घायल के बीमार होने से आपको बता दें कि पशुपालकों की चिंता भी बढ़ गई है। तो श्री गंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पशु जो है वो लंपी बीमारी के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में पशु डॉक्टर ना होने की वजह से जो पशुपालक हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे पशु हैं जो अब तक लंबी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो श्री गंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पशुओं पर लंपी बीमारी काल बनकर टूट पड़ी है और ऐसे में जो पशु हैं वो लंपी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो वहीं पशु डॉक्टर के पद भी खाली हैं और ऐसे में जो पशुपालक हैं उनकी चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हजारों की संख्या में जो पशु हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और ऐसे में अब प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी जागृति, मैं आपको बताता हूँ कि ये श्री गंगानगर ही नहीं बल्कि प्रदेश के 15 जिलों में जो लंपी स्किन डिजीज के नाम से जो बीमारी है वो फैल चुकी है पशुओं में, लेकिन हर दिन हजारों की संख्या में पशु प्रदेश भी मर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वह हम बात करें जिला मुख्यालय श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर में भी पशुओं का मरना बिल्कुल जारी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं लिया है। जी जागृति। जी बिल्कुल विनोद, और ऐसे में कई पशु डॉक्टर के जो पद हैं वो भी खाली हैं और ऐसे में जो पशुपालक हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ना लाजमी है। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पशु चिकित्सक है उनके पद है जो बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी जो पद भरे नहीं गए थे सरकार के द्वारा, जिन्होंने कोर्ट में भी जिन्होंने जो डॉक्टर भर्ती हुए थे उन्होंने कोर्ट में रिट भी लगा रखी है, लेकिन कोर्ट भी अभी तक इनको कोई फैसला नहीं दे रहा। इसी को लेकर जो पद है वो बिल्कुल खाली है और जो आज की जो स्थिति है उसमें जो पशु है वो काफी बीमार है और हर गौशाला में देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो पशु है वो बीमार पड़े हैं। उनको जो ट्रीटमेंट देने के लिए कोई प्राप्त डॉक्टर नहीं है, लेकिन आज जो जिला कलेक्टर है उसने एक आदेश जारी किया है कि जो गोवंश मर रहे हैं उनको खुले में न छोड़ा जाए, दफना दिया जाए ताकि ये बीमारी आगे न फैले, लेकिन इस चीज से कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बीमारी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही बीमारी बढ़ती रही तो प्रदेश में घी और दूध का भारी संकट देखने को मिलेगा। जी जागृति। जी बिल्कुल विनोद, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे क्या पशुओं पर फैली ये लंपी बीमारी इंसानों के लिए भी घातक मानी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर जैसे खुले में अगर जो मृत पशु है उनको डाला जा रहा है, उसके बाद में जो छोटे जानवर हैं जो मान ले कौवा है, चिड़िया है, इस तरह के जो जानवर है वो मक्खियां हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं, वो उनके पास के जो घर हैं वहां तक पहुंचेंगे तो ये इंसानों में भी ये बीमारी फैल सकती है। जी बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भरतपुर जिले वैर विधानसभा की ग्राम पंचायत चकधरसौनी और चेटौली में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। भरतपुर के संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निस्तारण किया। राज्य सरकार के आदेश अनुसार भरतपुर जिले के वैर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चकधरसौनी और चटोली के उपखंड में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं भरतपुर के संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लेकर ग्रामीणों की कई समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों से समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के समय मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों और
को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से समय समय पर आयोजित होने वाली इन जन सुनवाइयों में जिला सभी विभागों की तरह से पूरी तैयारी की जाए। माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत की स्तरीय जन सुनवाई होती है। उसी श्रृंखला में आज मेरे द्वारा बैर और भूसावर पंचायत समिति 2 ग्राम पंचायत जन सुनवाई की गई। उसमें चक धनसोरी है, उसमें लगभग करीब 50 परिवार है। उनके परिवारों पर संबंधित जिलाधिकारी से बात करके उसे समाधान करने का प्रयास किया गया और जिसमें टाइम लगता है उसमें एक समयावधि तय करके उनको निर्देश दिए कि समयावधि में कार्य। संभागीय आयुक्त महोदय ने यहाँ जन सुनवाई की ग्राम पंचायत चकदरसोनी, जो कि पंचायत समिति वेर में आता है। उपखंड अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। जिले के सभी मौजूदा अधिकारी, CMHO, ब्लॉक CMHO, बिजली विभाग के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी सभी मौजूद रहे और जितनी भी यहाँ पर जन समस्याएं थीं उनका तुरंत उन्होंने आदेशित किया और जन समस्याओं को सबको संबंधित अधिकारियों को दिया गया। तो भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौके पर ही जन सुनवाई में लोगों की कई समस्याओं के समाधान किया गया। विधायक सुरेश टाक ने अराइन क्षेत्र के चौसाल गांव का दौरा किया और बाबा रामदेव के भंडारे का शुभारंभ किया। उसके बाद कटसूरा ग्राम पंचायत में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौजूद अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक सुरेश टाक ने कहा कि मैं विकास में विश्वास करता हूं और राज्य सरकार ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हम मांग रहे हैं और सरकार हमेशा गांव और गरीब के विकास के लिए तत्पर है। विधायक ने गांव में पौधारोपण भी किया और कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। भीनमाल नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य के निर्देशन पर गायों में फैल रही लंबी बीमारी को लेकर पशुपालक अलर्ट पर हैं। अब स्किन बीमारी से बचाव के लिए गायों को दवाइयों से नहलाकर बीमारी से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बेसहारा गायों के पीने के पानी के अलावा मीठा सोडा डलवाया जा रहा है और ताकि बेसहारा पशुओं को LSD के संक्रमण से रोका जा सके। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य ने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता जरूरी है। साथ ही बताया कि बेसहारा गायों के लिए भीनमाल नगर पालिका की ओर से टीम गठित की गई है ताकि उनमें कुछ हद तक संक्रमण में कमी आए और गायों की मौत न हो। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम आयुक्त और महापौर का झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। महापौर ने निगम आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि वार्डों में विकास का काम रोका जा रहा है। निगम आयुक्त के विरुद्ध महापौर जयपुर में कई बार मुख्यमंत्री को बात बता चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महापौर ने बताया कि लोगों को निगम आयुक्त की सच्चाई बताने के लिए वो धरने पर है और निगम आयुक्त को हटाने की मांग की है।
गुंडागर्दी। ये सरकार द्वारा जो नगर निगम में आयुक्त है गोपाल राम बिरला, उनको हटाने के लिए हम आज काल तक धरने में बैठे हैं। मकसद यही है कि प्रदेश की जनता के काम हो, नगर निगम के काम हो। ये अधिकारी है जो राजनीतिक संरक्षण में सभी नियमों और कानूनों को ताक पे रख के सिर्फ सर्वा समझ के हर हठधर्मिता से काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो प्रशासन शहरों के संग सरकार का अभियान है उसको यहाँ पर झूठा अभियान साबित कर दिया इस एक अधिकारी ने, जो मुख्यमंत्री जी से भी नहीं डरता है। नगर पालिका में जमकर हंगामा हुआ, जहां पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक सामने आई है। यहां तक कि पालिका के 26 पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन कर चेयरमैन से इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। साथ ही विशेष बैठक बुलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। सांभर में लेक राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल सांभर के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाए गए। इस शिविर में डॉक्टर राज चौधरी, BCMO सांभर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज हमने सांभर कस्बे में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का शिविर लगाया है। इसमें हमने लोगों को आवेदन करने के तुरंत जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वितरित किए हैं। लगभग 100 से अधिक हमने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें वितरित किए हैं। कुछ लोगों के बचे हैं जो हम 1-2 दिन में इनको वितरित करेंगे। शिविर था आज खाद्य सुरक्षा केंद्र, जिसमें अपन को अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा में जो आते हैं उनका अपन को सर्टिफिकेट बनवाने थे, जो कि 5 साल के लिए वैलिड है, वो भी मिनिमम चार्जेस पे, जिसके लिए अपने जयपुर से जो टीम आई है, जयपुर सेकेंड CMHO के द्वारा उन्होंने आज 100 से अधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। जरूरत पड़ी तो अपन भविष्य में और इस तरह की शिविर आयोजित। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।